फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को कैसे ऑन किया जाता है और जब ऑन करते हैं तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्लस में हार्डवेयर किस तरह काम करते हैं। कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो आगे की प्रोसेस है वो आज इस क्लास में हम देखेंगे। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को जब भी आप ऑन करना चाहते हो तो जो CPU है, CPU के आगे आपको एक पावर ऑन का बटन मिलेगा। उस बटन को आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हो आप LCD की स्क्रीन है, इस तरह आपको स्क्रीन दिखाई देगी। स्क्रीन दिखाई देने के बाद कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो मुख्य स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसको हमने बोला था डेस्कटॉप। आज उस डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो मुख्य स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप या होम स्क्रीन बोल सकते हो। अभी मैं कंप्यूटर को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह स्क्रीन दिखाई देती है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो इसको डेस्कटॉप, होम स्क्रीन बोल सकते हो। ये प्रत्येक कंप्यूटर में अलग अलग तरीके की दिखाई देगी। जो इसका बैकग्राउंड है वो आप खुद सेट कर सकते हो, जिससे मतलब वॉलपेपर वगैरह होम स्क्रीन पे आप खुद सेट कर सकते हो। उसके बाद में जो स्क्रीन पे आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उनको बोला जाता है आइकन। ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है आइकन। और कंप्यूटर में जो आइकन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से प्रकार है अभी पढ़ेंगे हम ही। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये होम स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन है। कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी लैपटॉप हो, आप उसको जब ऑन करोगे तो सबसे पहले ये दिखाई देगी। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आइकन होते हैं। और आइकन है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो छोटे छोटे बॉक्स है, जो कोई येलो कलर का है, कोई रेड कलर में है, कोई इसमें मतलब अलग अलग कलर के हैं, किसी में अलग अलग निशान दिया गया है, ये सभी आइकन हैं। आइकन के बाद में आप देखोगे कि जो डेस्कटॉप है उसके नीचे एक आयताकार पट्टी है जो आपको लेफ्ट से लेकर राइट तक लंबाई में दिखाई दे रही है। आयताकार पट्टी, इसको बोला जाता है टास्क बार। जो आयताकार पट्टी है इसको बोला जाता है टास्क बार। अब टास्क बार है उसमें आप अलग अलग आइकन भी दिखाई दे रहे हैं आपको उसमें। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग बटन भी दिए गए हैं जो प्रत्येक अलग अलग तरीके से काम करता है। उसके अलावा आप राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार दी गई है, सिस्टम टूल दिया गया है, कंट्रोल टूल बोल सकते हो इसको। यहाँ से आप कंप्यूटर में वाईफाई वगैरह, अगर आपके पास लैपटॉप है या स्पीकर वगैरह आपने जोड़ रखा है कंप्यूटर में तो उसकी आवाज़ वगैरह कंट्रोल करनी है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ कंट्रोल टूल में दिखाई देगी। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइकन की। आइकन आपको बता दूं कंप्यूटर में 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर आइकन सिस्टम आइकन होता है। 1 नंबर जो हमारा प्रकार है वो होता है सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन कंप्यूटर के साथ ही आते हैं। कंप्यूटर के साथ आने का मतलब क्या है? जब कंप्यूटर को तैयार किया गया तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंप्यूटर अगर तैयार होता है तो उसमें सबसे पहले हार्डवेयर और उसके बाद में उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बोला था। अब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस हार्डवेयर में इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोग्राम वो साथ में लेके आता है, वो जो भी प्रोग्राम साथ में लेके आएंगे वो सारे के सारे होंगे सिस्टम आइकन। अब कौन से प्रोग्राम साथ में आते हैं वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो HP का मतलब यहाँ पे HP कंपनी का मेरे पास लैपटॉप है तो उसने एक आइकन बना दिया HP के नाम से। मतलब कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर है वो इस HP फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। 2 नंबर अगर बात करें, यहाँ पे आपको रिसाइकिल बिन दिखाई दे रहा है। कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी डेस्कटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, उसके अंदर रिसाइकिल बिन हमेशा मिलेगा। अब रिसाइकिल बिन का काम क्या है वो बात की बात है। सबसे पहले आपको पहचान करनी आनी चाहिए सिस्टम आइकन कौन कौन से है। उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दिस PC है, नेटवर्क है, दिस PC नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, HP, ये सारे के सारे सिस्टम आइकन में जाएंगे। अब सिस्टम आइकन में क्यों जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। जब भी आप कंप्यूटर तैयार करोगे, कंप्यूटर में आप एक सॉफ्टवेयर करोगे जिसको आप विंडो बोलते हो और कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करें तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। कोई भी कंप्यूटर में आपने हार्डवेयर प्लस में सॉफ्टवेयर, ये 2 चीज़ें इंस्टॉल कर ली, करते ही आपको उसमें प्रोग्राम ऑटोमेटिक दिखाई देंगे।
मतलब कंप्यूटर में कोई भी आपने प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया है, कंप्यूटर को सिर्फ तैयार किया है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर तैयार किया जाता है तो उस टाइम उसमें ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम आते हैं वो बनाते हैं सिस्टम आइकन। क्या बनाते हैं? सिस्टम आइकन। सिस्टम का मतलब यहाँ तंत्र से है और तंत्र का मतलब यहाँ कंप्यूटर से है। जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जब तैयार किया गया है तो उसके साथ जो प्रोग्राम आते हैं वो सारे के सारे सिस्टम आइकन में है। एक एक का मैंने आपको नाम बता दिया है, आप इस तरह पहचान कर सकते हो। रिसाइकिल बिन है, कंट्रोल पैनल है, HP, दिस PC है, नेटवर्क है। अब ये काम क्या आते हैं एक एक के बारे में विस्तारित बात करते हैं। अभी HP मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो हमारे जो कंप्यूटर है HP जो हमारा फोल्डर है उस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि हमारे जो कंप्यूटर में फोल्डर बनाए गए हैं वो फोल्डर इस तरह दिखाई देंगे आपको। अब फोल्डर की अगर बात करें तो फोल्डर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबसे पहले जो फोल्डर बनाया गया है उस फोल्डर का नाम है 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, फेवरेट्स, लिंक्स, म्यूजिक, वन ड्राइव, पिक्चर, सेव गेम, सर्च, वीडियोज़। इस तरह जो ये फोल्डर बनाए गए हैं ये हमने नहीं बनाए, कंप्यूटर जब तैयार किया गया तो उस कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ये फोल्डर हमारे साथ आए। मैंने यहाँ पे ओपन किया है HP नाम का जो एक फोल्डर था वो, और वो डेस्कटॉप पे था। उसके बाद में नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हो रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर में कोई फाइलें डिलीट की गई है, जो फाइल इस तरह आपको दिखाई दे रही है। रिसाइकिल बिन मैंने ओपन किया है, रिसाइकिल बिन में ये वो फाइलें हैं जो यूज़र को नहीं जरूरत थी, उसने डिलीट कर दी। अब ये फाइलें सारी रिसाइकिल बिन में आ गई। रिसाइकिल बिन एक डस्टबिन की तरह काम करता है। अगर आपको पता चला कि कोई भी फाइल आपने गलती से डिलीट की है तो उस फाइल का आप क्या ले सकते हो? बैकअप ले सकते हो, मतलब उसको दोबारा वहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी फाइल है उस फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे रीस्टोर नाम मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? रीस्टोर। इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे रीस्टोर पर तो जो फाइल आपने जिस स्थान से डिलीट की थी उसी स्थान पर जाकर वापस आपको दिखाई देगी। तो रिसाइकिल बिन क्या काम आया? कोई भी फाइल आपने गलती से डिलीट की उस फाइल को आप दोबारा वहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल भी मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर तैयार किया गया है उसके साथ कंट्रोल पैनल जरूर आएगा। अब कंट्रोल पैनल आइकन है उस पर आप क्लिक करके देख रहे हो सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कंप्यूटर है और जो हमारा कंप्यूटर है उसकी आपको सिक्योरिटी करनी है, मतलब उसका जो पासवर्ड वगैरह या बैकअप वगैरह जो भी लेना है आप सिस्टम सिक्योरिटी में जाओगे। इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए आपकी, अगर आपको कोई इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्ट करना है तो आप नेटवर्क और इंटरनेट में जाओगे। उसके बाद में आप हार्डवेयर और साउंड के बारे में, अगर आपको कोई प्रकार की सेटिंग या कोई हार्डवेयर या साउंड चेक करना है तो आप हार्डवेयर और साउंड में जाओगे। कंप्यूटर में हमेशा प्रोग्राम चलते हैं, मतलब आपको पता है कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम चलते हैं उनको आप कंप्यूटर में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब किस प्रोग्राम को आपको रखना है, किसको हटाना है। तो ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल है प्रोग्राम, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल गया। यूज़र अकाउंट का मतलब है अगर आपके पास कंप्यूटर है और आप प्रत्येक यूज़र के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना चाहते हो, मतलब मेरे पास अगर मेरा कंप्यूटर है तो मैं मेरे लिए खुद का पर्सनल अकाउंट रखूँगा जिसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बोला जाता है, और उसके बाद में मैं अगर नीचे कोई भी किसी यूज़र को अकाउंट बना के दूंगा तो यूज़र अकाउंट में आके बना सकता हूँ। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर जाके आप कंप्यूटर की जो ब्राइटनेस है, डेस्कटॉप है, उसके बारे में बहुत सारी सेटिंग कर सकते हो। क्लॉक एंड रीजन, ईजी ऑफ एक्सेस, इस तरह मतलब कंप्यूटर की जो भी सेटिंग करनी है तो वो आप कंट्रोल पैनल में जाके करोगे। तो कंट्रोल पैनल भी डेस्कटॉप आइकन होगा। उसके बाद में बात करते हैं दिस पीसी। दिस पीसी आइकन है जो विंडो 10 में दिस पीसी के नाम से मिलता है आपको। बाकी पहले की जो विंडो है उसमें माई कंप्यूटर के नाम से मिलता था। माई कंप्यूटर का मतलब मेरा कंप्यूटर, और मेरे कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट है, इसकी मेमोरी कितनी है, कितने फोल्डर बनाए गए हैं, डेस्कटॉप पे क्या फाइलें हैं, ये सारी की सारी चीज़ आपको दिस पीसी में मिलेगी। दिस पीसी के अंदर जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके पास जो हार्ड ड्राइव है वो कितने GB की है, उसमें पार्ट कितने बनाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ से आप स्क्रॉल बार का उपयोग करके किसी भी एक फोल्डर में जा सकते हो। किसी भी एक फोल्डर में जाके आप वहाँ से फाइलें उठा सकते हो या वहाँ पे फाइलें रख सकते हो। तो दिस पीसी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताता है। उसके अलावा आप दिस पीसी से कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हैं। कोई भी दिस पीसी आपको आइकन दिखाई दे उस पर आपको करना है क्लिक, राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करके आसानी से ये चेक कर सकते हो कि जो भी कंप्यूटर आपके सामने है स्क्रीन पे उसकी जो
स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। स्पेसिफिकेशन का मतलब उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी रैम है और वो कौन सी कंपनी का है, कौन सी विंडो इंस्टॉल की गई है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आपको दिस पीसी के प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करनी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 8 GB रैम है, उसके अलावा प्रोसेसर कौन सा है इसके अंदर है, और विंडो है वो 64 बिट है। उसके अलावा यहाँ पे विंडो 10 दिखा रखी है और कब इंस्टॉल की गई है, ये भी सारी डिटेल है। आपको दिस पीसी जो आइकन है, जिसको सिस्टम आइकन बोला गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है नेटवर्क। जैसे ही आप नेटवर्क पे क्लिक करते हो तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा मेरा जो कंप्यूटर है वो किस नेटवर्क से कनेक्ट है। फिलहाल जो कोई भी नेटवर्क से नहीं कनेक्ट है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर सकता हूँ, या दूसरा नेटवर्क मैं जो भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से एड डिवाइस एंड प्रिंटर कोई भी दूसरी डिवाइस भी जोड़ सकता हूँ। तो नेटवर्क का मतलब आप एक से अधिक उपकरण भी जोड़ सकते हो और कंप्यूटर में आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया है सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन जो कंप्यूटर के साथ आते हैं, कंप्यूटर के साथ आने का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। हमारा जो कंप्यूटर है जब तैयार हुआ तो उस टाइम उसमें प्रोग्राम ऑटोमेटिक दिए, ये कंप्यूटर ने जो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके द्वारा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया सिस्टम आइकन कौन से हैं। कोई भी कंप्यूटर में जाके आप अगर इस तरह के आइकन देखोगे तो वो होंगे सिस्टम आइकन। 2 नंबर आइकन की अगर बात करें, 2 नंबर आइकन होते हैं शॉर्टकट आइकन। कौन से होते हैं? शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट नाम से ही पता चल रहा है वो आइकन कोई ना कोई शॉर्टकट में काम करेगा। अब किस तरह काम करेगा देखो, प्रत्येक शॉर्टकट आइकन में आपको एक एरो का निशान यानी तीर का निशान मिलेगा। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो जो MS वर्ड है उसमें एक एरो का निशान है। यहाँ पे टाइपिंग का जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसमें भी एक तीर का निशान है। उसके अलावा बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे आइकन हैं, उनमें तीर का निशान दिया गया है जो मैंने अभी मार्क किए हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि ये कंप्यूटर जब तैयार किया गया तो उस टाइम कोई भी प्रोग्राम नहीं था इस कंप्यूटर में। जो मैंने सिस्टम आइकन बताए वो सिर्फ उसके साथ आए। उसके बाद में जो यूज़र है उस यूज़र ने अपने अकॉर्डिंग, मतलब उसको टाइपिंग चाहिए, MS वर्ड चाहिए या उसको कोई मीडिया प्लेयर चाहिए, जो भी उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी उसने वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद यूज़र को इस बात का भी पता चला कि हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब इसको जल्दी से जल्दी काम में लेने के लिए डेस्कटॉप पे क्या बनाना पड़ेगा? शॉर्टकट आइकन। तो उसने बनाया इसके शॉर्टकट आइकन। अगर आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो प्रोग्राम भी आपको पूछता है कि डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकन बनाए क्या, ताकि आप बाद में जल्दी से जल्दी उसको एक्सेस कर सकें। अब बाद में जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकें इसका मतलब क्या है? अगर आपने कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया और आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई आइकन नहीं बनाया, आपको क्या पता चलेगा उस कंप्यूटर में प्रोग्राम है या नहीं? मैंने आपको बोल दिया आप इसमें टाइपिंग ओपन करो, तो आप किस तरह करोगे? आप स्टार्ट में जाओगे, स्टार्ट में जाने के बाद आपको पता चलेगा इसमें इतने प्रोग्राम हैं, इसमें से कोई भी एक टाइपिंग का या फिर जो भी मतलब आपको प्रोग्राम ओपन करना है आप उस पर जाओगे, फिर वहाँ से आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे प्रोग्राम ओपन होगा। ये प्रोसेस हो गई लंबी, मतलब मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद प्रोग्राम ओपन हुआ है। इसको अगर शॉर्टकट से हम देखें, मतलब जल्दी से जल्दी कैसे ओपन करें, तो आप यहाँ पे इसका आइकन देख रहे हो, सोनमा टाइपिंग नाम से जो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम क्या हो गया? स्टार्ट। मतलब 1 सेकंड में हमने प्रोग्राम को स्टार्ट कर लिया। अगर हमारे पास शॉर्टकट आइकन नहीं होता तो हम क्या करते? ये जो स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करते, फिर हम प्रोग्राम को ढूंढते, फिर वहाँ पे क्लिक करते, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया शॉर्टकट आइकन क्यों बनाए जाते हैं। अब बात यह है शॉर्टकट आइकन किस किस के बना सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आप कोई भी फाइल का बनाना चाहते हो तो फाइल का शॉर्टकट बना सकते हो। अगर आप किसी प्रोग्राम का बनाना चाहते हो तो प्रोग्राम का बना सकते हो। कोई भी फोल्डर आपको लगे जिसको आप बार बार यूज़ करना पड़ता है तो उसका भी आप शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप पे बना सकते हो। अब ये शॉर्टकट आइकन आपको काम में लेना है, यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप से क्लिक करो और उस प्रोग्राम को क्या करना है? आपको ओपन करना है। तो इस तरह 2 प्रकार के आइकन मैंने आपको बता दिए। 3 नंबर आइकन है फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन हमेशा येलो कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के। येलो कलर का मतलब समझ गए आप? डेस्कटॉप पे देख रहे हो बहुत सारे आइकन है, उनमें से आप कोई भी येलो कलर का अगर आइकन देख रहे हो तो वो है फोल्डर आइकन। अब फोल्डर आइकन क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह काम में लिए जाते हैं? फोल्डर आइकन हमें बनाने पड़ते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल है। एक से ज़्यादा फाइल का मतलब जैसे
अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया, कोई भी एक फ़ोल्डर, उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी इमेज है मेरे पास। ABCD नाम से मैंने इसको फिक्स कर रखा है। अब ये इमेज अगर मैं चाहता तो डेस्कटॉप पे सीधी भी सेव कर सकता था, लेकिन मेरे को बार बार इन इमेज की ज़रूरत पड़ती है, मेरे को बार बार देखनी पड़ती है, ये यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं एक मेरे पास सटीक मतलब पाथ होना चाहिए कि मैं कहाँ आके क्लिक करूँ मेरे को ये फाइल मिल जाए। तो मैंने इनका नाम दे दिया एक फ़ोल्डर में और इनको इकट्ठा कर लिया। फ़ोल्डर का जो मैंने नाम दिया है वो सिंपल तरीके से नाम दे रखा है यहाँ पे इमेज। अब एक फ़ोल्डर और है मंजू में, हिस्ट्री फ़ोल्डर है, दीप फ़ोल्डर है। जो यूज़र कंप्यूटर यूज़ करा है वो अपने हिसाब से नाम देता है फ़ोल्डर का, उसको पता होना चाहिए कि इसमें मैं कौन सी फाइल रख रहा हूँ। तो फोल्डर आइकन क्या काम आ रहे हैं, अगर आप एक से अधिक फाइलों को एक जगह इकट्ठा करना चाहते हो तो आपको बनाना पड़ेगा फोल्डर आइकन। क्या बनाना पड़ेगा? फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन बनाना बहुत सिंपल है। आपको क्या प्रोसेस करनी है, यहाँ डेस्कटॉप पे माउस से क्लिक करनी है। जैसे ही आप माउस से क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये डायग्राम आएगा, क्लिक आपको राइट करनी है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको न्यू ऑप्शन दिया गया है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर। जैसे ही आप फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि आप इसका नाम क्या देना चाहते हो फोल्डर का। तो मैं आसानी से इसका नाम दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एक बार इसका नाम कंप्यूटर ही रख रहे हैं। मैंने इसका नाम कंप्यूटर रख दिया और इसको कर दिया ओके। जैसे ही मैं ओके कराऊँ तो ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर में मेरे पास कोई फाइल नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, मैंने देखा फोल्डर एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहता हूं तो यहाँ पे कोई भी फाइल लाके कॉपी पेस्ट कर सकता हूं और उसके बाद में इस फोल्डर को दोबारा काम में ले सकता हूं। तो इस तरह फोल्डर आइकन होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, सिंपल तरीके की बात है। और फोल्डर आइकन डेस्कटॉप पे होने ज़रूरी नहीं है, वो कंप्यूटर में आपको कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में चौथा आइकन होता है, उसका नाम है फाइल आइकन। क्या नाम है? फाइल आइकन। अब फाइल आइकन अभी मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एक से अधिक फाइल है तो आप उनको इकट्ठी करके फोल्डर में रख रहे हो। अगर आपके पास सिंगल फाइल है, मतलब एक ही फाइल है, जैसे मान लीजिए आपके पास MP3 कोई एक सॉन्ग है और आप उसको डेस्कटॉप पे सेट कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास PDF है, उसको भी आप डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो, तो जिस प्रोग्राम की वो फाइल होगी वो अपने आप एक खुद का आइकन बना लेगी। अभी अगर डेस्कटॉप से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फाइलें हैं, अलग अलग फोल्डर की। मैंने अभी एक मार्क किया है PDF पे, तो ये PDF मतलब हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और इसको PDF प्रोग्राम यानी एडोब रीडर के अंदर सेव किया, तो इसने PDF का आइकन बनाया। यहाँ पे आप फाइल देख रहे हो, MS वर्ड की फाइल है। MS वर्ड में हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया और यहाँ पे MS वर्ड का आइकन बन गया। अगर यहाँ पे बात करते हैं सर RCIT 003 रमन ओ के नाम की जो फाइल है, वो सारी की सारी पेंटिंग प्रोग्राम में पिक्चर तैयार की गई है। मेरे कहने का तात्पर्य है अलग अलग प्रोग्राम में फाइलें जो तैयार होती है वो डेस्कटॉप पे अगर सेव होगी तो डेस्कटॉप पर वो खुद का आइकन अपने हिसाब से तैयार करेगी, मतलब प्रोग्राम के हिसाब से। यहाँ पे मैंने कोई भी एक फ़ाइल का उदाहरण ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये इमेज नहीं सुजल नाम की ये फ़ाइल है। इस नाम की फ़ाइल और भी प्रोग्राम की हो सकती है, लेकिन ये आइकन सेम नहीं मिलेगा, और प्रोग्राम में जाओगे तो आइकन चेंज हो जाएगा। इस तरह है डेस्कटॉप पर 4 प्रकार के आइकन होते हैं जो मैंने आपको छंटनी करके बताए हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने डेस्कटॉप पर आपको दिखाया है आइकन, आप इनकी छंटनी करो। आपके पास जो भी कंप्यूटर है, जो भी आपके पास लैपटॉप वगैरह है, आप उसमें देखो कि आपको ये आइकन इसी तरह दिखाई दे रहे हैं अलग तरीके से। 4 प्रकार की छंटनी करने के बाद 5वां प्रकार आपको नहीं मिलेगा। तो डेस्कटॉप पे 4 प्रकार के आइकन होते हैं जो आप देख रहे हो। उसके बाद में बात करते हैं टास्क बार की। किसकी बात करते हैं? टास्क बार। टास्क बार हमेशा बॉटम साइड की ओर होती है। बॉटम का मतलब नीचे की ओर होती है। कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी लैपटॉप हो, आप देखोगे टास्क बार यहाँ दिखाई दे रही है। और टास्क बार ये लेफ्ट से लेकर राइट तक यहाँ तक होती है, लेफ्ट से लेकर राइट तक। अगर आप लेफ्ट से बात करोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई देगा। कौन सा बटन दिखाई देगा? स्टार्ट बटन, जिसको विंडो बटन भी बोला जाता है। ये स्टार्ट बटन सेम आपको इस आइकन की तरह दिखाई देगा जो आप वहाँ से देख सकते हो। अब ये स्टार्ट बटन क्या है? जब कंप्यूटर तैयार किया गया तो उसमें विंडो इंस्टॉल की गई, और जो भी विंडो इंस्टॉल की गई वो खुद का एक आइकन बनाती है, और वो आइकन आपको स्टार्ट बटन के रूप में दिखाई देता है कंप्यूटर में। स्टार्ट बटन का काम क्या है? कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी फाइलें हैं, सबको एक्सेस, कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग है, जितनी भी आप चेंजिंग करे हो, सारी की सारी स्टार्ट बटन के द्वारा ही हो सकती है।
अब आप बोलोगे ये जो आइकन है ये किस काम आ रहे हैं, फिर ये कंट्रोल पैनल जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्टार्ट बटन यानी जो विंडो आइकन है उसके अंदर जाके आप इनको हटा भी सकते हो, इनको मतलब आप शॉर्टकट भी बना सकते हो, मतलब जो भी काम करना है आपको स्टार्ट बटन से करना है। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि स्टार्ट बटन हमारी जो टच बार है उसके किस साइड में मिलता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के तुरंत बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार दिखाई दे रही है। कौन सी बार दिखाई दे रही है, सर्च बार। अब सर्च बार का काम क्या है, कोई भी चीज़ सर्च करना, सिंपल सी बात है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आपको क्या है, सर्च बार में क्लिक करना है। एक बार जैसे ही आप क्लिक करोगे सर्च बार में तो क्लिक करते ही आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से लिख सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर पहले लिख रखा है वो मैटर आ गया। मैं आपको एक नई चीज़ भी लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ओके शब्द लिखा है, ओके शब्द लिखने के बाद कंप्यूटर ने सर्च किया, ओके सी वेब रिजल्ट रमन ओके नाम की फाइल है उसको भी इसने सर्च कर लिया। ओखला स्पीड मतलब इंटरनेट से भी उठा के ला रहा है ये फाइल। अब ये सर्च बार इसलिए इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर में उस नाम की फाइल या फोल्डर अगर मिल गया सर्च बार को तब तो ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो वो बोलेगा डायरेक्ट कि इंटरनेट से सर्च करना है क्या। आप यहाँ से इंटरनेट पे क्लिक कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे तो आप इंटरनेट पे जाओगे और ओके शब्द को सर्च कर सकते हो। उसके बाद सर्च बार के बाद में हम देखते हैं अगला जो नेक्स्ट बटन होता है वो होता है टास्क व्यू। टास्क व्यू का मतलब क्या है, हमारे जो कंप्यूटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रोग्राम कितने चल रहे हैं, जिस तरह मोबाइल में होता है रिसेंट ऐप उसी तरह टास्क व्यू पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि वर्तमान जो प्रोग्राम या मतलब जो कंप्यूटर है उसमें कितने प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हो इसमें एक प्रोग्राम चल रहा है, अगर एक से अधिक होते तो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो हमारा ये टास्क बार है, इस टास्क बार में आपको आगे आइकन दिखाई देंगे और जो भी आइकन होंगे वो होंगे जो हम बहुत बार काम में ले चुके हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ब्राउज़र का आइकन है, फोल्डर का है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, उसके अलावा ईमेल है, डॉक्यूमेंट है और उसके अलावा आप यहाँ पे गूगल क्रोम देख रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं और जो प्रोग्राम ज़्यादा यूज़ होते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर देता है कंप्यूटर ताकि यूज़र को दिक्कत ना हो। उसके बाद में अगर बात करें आगे आपको यहाँ टेम्परेचर वगैरह बता रखा है, यहाँ पे बैटरी का आइकन है, वीडियो कॉल का आइकन है, वाईफाई का है, ऑडियो आवाज़ आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे समय और दिनांक दिया गया है। किसी पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने अभी वॉइस पे किया है तो मेरी जो लैपटॉप की वॉइस है वो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं बैटरी पे क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि 70% चार्ज है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो लैपटॉप है उसमें क्या चीज़ कनेक्ट है, पेन ड्राइव है, ब्लूटूथ वगैरह, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हो। समय और दिनांक पे भी आप क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद में लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि हमारे कंप्यूटर में कोई नया नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया। तो ये मैंने आपको जो बताया है वो बताया है डेस्कटॉप के बारे में। हमारी जो कंप्यूटर है हमारा उसमें जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई दी हमें डेस्कटॉप या होम स्क्रीन, उसके बारे में बताया है। अब मैंने यहाँ पे ना तो कोई प्रोग्राम ओपन करके आपको प्रोग्राम सिखाया है, मैंने सिर्फ कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसका आपको पता होना चाहिए कि उस पर आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको प्रोग्राम सीखने होते हैं, वो प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंग सीखोगे। मतलब आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को मतलब कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट पे, या फिर किसी को ग्राफिक का काम करना है, उस तरह प्रोग्राम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने सीखनी है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टार्ट करोगे। मैंने आपको बोल दिया कि आप एमएस वर्ड स्टार्ट करो, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि इतने जो आइकन है उसमें एमएस वर्ड है क्या। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ नहीं है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एमएस वर्ड प्रोग्राम देखना है। अगर आपको स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई प्रोग्राम दिखाई दे रहा है तो आप उस प्रोग्राम को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब रही बात ये, कंप्यूटर में आपने सीख लिया कंप्यूटर को ऑन करना, प्रोग्राम भी आपको पता चल गया इस तरह प्रोग्राम आते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम को आप चलाना कैसे सीखोगे, उसके लिए आपको प्रत्येक प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी होती है, उसको सीखना होता है। जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड हमने यहाँ पे ओपन किया है, एमएस वर्ड मैंने ओपन कर लिया, डबल क्लिक करके मेरे को पता था कि एमएस वर्ड ओपन होगा। अब इसमें क्या करना होता है, ये जो आप आइकन देख रहे हो माउस कर्सर, ये क्यों आया, ये क्या काम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम विस्तारित रूप से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी आप कंप्यूटर ऑन करना सीखिए। कंप्यूटर ऑन करने के बाद उसके जो प्रोग्राम है, डेस्कटॉप है, उसके बारे में आप ज्ञान लीजिए थोड़ा।
उसके बाद में आपको प्रोग्राम बताए जाएंगे। और रही बात ये कि आप अभी जो सीख रहे हो कंप्यूटर वो शून्य लेवल से सीख रहे हो, ठीक है। अभी मेरे को कोई मतलब बोल रहा है कि एसएससी की तैयारी करवाओ, उसकी तैयारी करवाओ। एसएससी की तैयारी मानता हूँ, वो कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे शून्य लेवल से आपको क्लासें मिलेगी। अगर आप सारी क्लासें देखते हो तो उसका मतलब है आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हो। और आपको करना क्या है, रेगुलर जो क्लासें डाली जाती है वो एक एक करके क्लासें देखनी है। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो, वो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और फिलहाल जो आप यूट्यूब चैनल पे आए हो मेरे काव्या क्लासेस नोर पे, इसको आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और अपने जो भी फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।